नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध शर्मा। indianmoney.com के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप दोस्तों? कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? कैसी है आपकी हेल्थ? कैसी है आपकी मेंटल हेल्थ और कैसी है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ? कोई नहीं पूछता ना ये क्वेश्चन कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, लेकिन आज मैं पूछना चाहूंगी, आप फिजिकली फिट रहने के लिए कितना कुछ करते हैं? अच्छा खाना खाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कितना कुछ करते हैं? स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करते हैं। कितने लोग तो गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं जो कि थेरेपी लेते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए क्या करते हैं? क्या आप अपने फाइनेंसेस को प्लान करते हैं, या बस जो सीए ने कह दिया वो सुन के कर लेते हैं और उसके अलावा सोचते नहीं हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, जो है रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। आजकल की जनता जो है वो आरडी के मायने समझती नहीं है। लोग सोचते हैं आरडी में तो यार कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आरडी में इन्वेस्ट करना ही क्यों है, इसलिए वो कोई आरडी नहीं खोलते और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी कोई चीज वो नहीं खोलते। आरडी को तो रिजेक्ट कर ही देते हैं, एफडी भी नहीं खोलते हैं, पीपीएफ में भी पैसे नहीं डालते हैं। तो ऑल इन ऑल हम हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिर्फ सोचते हैं लेकिन उन्हें करते नहीं हैं। तो आज ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते रह जाते हैं पर करते नहीं हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में, यानी आरडी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूं कि आरडी होती क्या है। आरडी रेकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा अकाउंट होता है जो आप अपने ही अकाउंट से खोलते हैं। मान लीजिए कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पे गए, आपने एक आरडी खोली है यानी रेकरिंग डिपॉजिट खोला है। अब आप हर महीने एक सेट अमाउंट, मान लीजिए 5,000 है या 10,000 है, जितना भी आपको अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना है, हर महीने आप एक सेट अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट से कटवाएंगे। आप ही के अकाउंट से कट के वो पैसे जो है आपके आरडी अकाउंट में चले जाएंगे और हर महीने आपको उस पर एक इंटरेस्ट मिलेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है अलग अलग बैंक्स का। और जितने दिनों की आप आरडी खोलेंगे, अगर आपने 6 महीने की खोली है या 11 महीने 12 महीने की खोली है, उतने महीनों बाद आपको, आपने जो अमाउंट जमा किया है, वो जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। और ये जो आप सेविंग्स करेंगे, इस सेविंग्स पे आपको जो है किसी भी तरह की कोई टेंशन या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रिस्क फ्री सेविंग्स है। पहले से ही सेट होगा कि इतने पैसों पे आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इतने महीनों के लिए, और एंड ऑफ योर आरडी, जब आपका रेकरिंग डिपॉजिट जो है आप लिक्विडेट करेंगे तो आपको इतने पैसे तो मिलेंगे ही आपके हाथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों खोला जाए, कैसे ये अलग है दूसरी सेविंग स्कीम से, इसका फायदा क्या होगा, और जब सुगंध कह भी रही है कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं होता है, तो क्यों खोला जाए? सबसे पहला बेनिफिट आरडी का ये होता है कि आप इसमें मंथली पैसे दे सकते हैं। जब हम कोई फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो हमें एक साथ जो है लम सम अमाउंट, यानी कि एक पूरा का पूरा बड़ा अमाउंट जो है वो 1 साल एफडी करना पड़ता है। एफडी को हम ब्लॉक्ड रखते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर हमें पैसा मिलता है। आरडी की बेस्ट बात यह है, जैसे अगर आप कभी लोन लें, आपको ईएमआई भरनी होती है, आप हर महीने 10,000 रुपए भरते हैं, उसी तरह से आरडी में भी अगर आप अपने ही अकाउंट से हर महीने 10,000 कटाना चाहते हैं तो वो इजीली आप कर सकते हैं। आपको सेविंग्स करने की आदत पड़ती है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक हैबिट हो जाती है कि मुझे हर महीने अपनी आरडी में पैसे जो हैं वो डिपॉजिट कराने हैं। एक्चुअली डिपॉजिट कराने भी नहीं पड़ते, ऑटो डेबिट हो जाते हैं आपके अकाउंट से। हर महीने मेरी आरडी कटेगी, हर महीने मेरे पास इतने पैसे तो होने ही चाहिए, मैं अपने फालतू खर्चों को कम करके अपनी आरडी के अमाउंट को सेव कर लूं। और जब आप मान लीजिए 1 साल बाद उस पूरे के पूरे आरडी के अमाउंट को पाते हैं, तब आप उस अमाउंट से कितना कुछ कर सकते हैं। देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की आरडी खोली है 1 साल के लिए, यानी कि 1,20,000 रुपए आपकी आरडी में जमा है, आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर आपके पास मान लेते हैं तकरीबन 1,40,000 रुपए आ गए, तो आप एक इंटरनेशनल हॉलीडे पे जा सकते हैं, एक छोटी गाड़ी की डाउन पेमेंट आप उससे कर सकते हैं, किसी भी कोर्स को आप पढ़ना चाहते हैं उसकी फीस आप भर सकते हैं।
हर महीने 10-10 हजार आपकी सैलरी से कटे, आपको पता भी नहीं चला। आरडी भी मैच्योर हो गई, पैसे भी आ गए, और आरडी को एक इमरजेंसी फंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप अगर ऑनलाइन आरडी खोल रहे हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है, जितने भी पैसे उन महीनों तक आरडी में जमा हुए हैं बस तब तक का ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप उन्हें लिक्विडेट करके एज एन इमरजेंसी फंड भी अपनी आरडी को यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रोसीजर भी बता देती हूं कि रेकरिंग डिपॉजिट या आरडी जो है वो खोला कैसे जाता है। आरडी खोलने के लिए सबसे पहले तो जिस भी बैंक में आप अपनी आरडी खोलना चाहते हैं उस बैंक के साथ आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो एक सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो। एक बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट है तभी आप उस बैंक अकाउंट में अपना आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। मैं फिर से एक बार समझाना चाहूंगी, आरडी जो है वो एक नया बैंक अकाउंट नहीं है, वो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट के अंदर एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। जी हाँ, आप ही के अकाउंट से पैसे कट के आप ही के एक दूसरे अकाउंट में जाते हैं। अब ऐसा सोच लीजिए कि आपकी जो वार्डरोब है उसमें एक ड्रॉर है, तो वार्डरोब हो गया आपका बैंक अकाउंट और वो ड्रॉर हो गया आरडी। आप ही के बैंक अकाउंट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपके उस ड्रॉर में यानी आरडी में जाता रहता है। तो अगर आप एक आरडी खुलवाना चाहते हैं, आपके पास पहले तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, दूसरा केवाईसी आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, बहुत इजी है ऑनलाइन जाकर एक रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट खोलना, और बहुत ही इजी है ऑफलाइन जाकर भी आरडी अकाउंट खोलना। आजकल बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही आरडी जो है वो खोल लें। आप किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पे जाइए, आप वहां पर अपने क्रेडेंशियल्स एंटर कीजिए, लिखा हुआ आ जाएगा ओपन एन आरडी अकाउंट, वहां पे आप क्लिक कीजिए, अमाउंट एंटर कीजिए, कितने महीनों के लिए खोलनी है वो सिलेक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आपको ये भी पता चल जाएगा पहले ही कि मैच्योरिटी के बाद आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। आप इजीली अपनी आरडी जो है खोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर बैंक का अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं, बहुत ही नामचीन बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आमतौर पे 5.5% से लेकर 6.5% के बीच में मिनिमम आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही है। अगर कोई और बैंक है जहां पे आपको ज्यादा मिल रहा है तो आप वहां पे भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूं कि आरडी का बेस्ट इस्तेमाल, बेस्ट यूज जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही छोटा सा टिप देने वाली हूं, इनफैक्ट एक मंत्रा सिखाने वाली हूं। अगर आपने इस टिप को फॉलो कर लिया तो आप आने वाले फ्यूचर में लखपति जरूर बनेंगे, ये मेरा दावा है। सबसे पहले, जितनी भी आपकी सैलरी है, अगर आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपए है, जितनी भी आपकी सैलरी है, आप उसका एक अमाउंट सेट कर लें जिसकी आप आरडी खोलेंगे। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए, आप 10,000 रुपए की आरडी खोल लीजिए। हर महीने आपकी आरडी जो है 10,000 रुपए की कटती रहेगी। एक साल की आरडी आप खोलिए। एक साल की आरडी आपने खोली, 10,000, 10,000, 10,000, 1,20,000 इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट जितना भी अमाउंट आपको मिलेगा, आप उस अमाउंट से 5 साल की एफडी कर दें। जी हाँ, 5 इयर्स टैक्स सेविंग एफडी कर दें अपने उस आरडी अमाउंट की, और ऐसा ही आप हर साल करें। 5 साल बाद आपको जो है उसके बाद ना आरडी खोलने की जरूरत रहेगी, और आप अपनी एफडी, जो कि पहली एफडी आपकी, क्योंकि अब 5 साल बाद जो है वो मैच्योर हो चुकी होगी, उससे ही आप और 5 साल की भी एफडी खोल सकते हैं। इससे क्या होगा, 5 इयर्स की टैक्स सेविंग एफडी खोलेंगे, हर साल टैक्स बचेगा। आरडी से ही आपकी एफडी बन गई, तो आपको अलग से लमसम अमाउंट इकट्ठा नहीं करना पड़ा। और अगर आप अपना कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, कोई फैमिली फंक्शन प्लान करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई आप करना चाहते हैं, उसे प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आरडी खोलें। आप पहले कैलकुलेट कर लें कि कितने साल बाद आपको कितने पैसे की जरूरत है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो कार अभी मैं यूज कर रही हूँ, 5 साल बाद वो कार जो है वो यूज करनी अलाउड नहीं होगी, उस गाड़ी को 15 साल हो चुके होंगे। तो यानी कि मुझे अभी पता चल गया है कि 5 साल बाद मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगी कि उस नई गाड़ी की डाउन पेमेंट मुझे तब कितनी देनी पड़ सकती है। मैं उस डाउन पेमेंट के अमाउंट को लूंगी, मान लीजिए 5 लाख रुपए मुझे डाउन पेमेंट देनी है आज से 5 साल बाद, तो मैं अपने लिए आरडी खोलूंगी 5 साल के लिए, हर महीने इतना अमाउंट कटवाऊंगी कि वो एंड में 5 लाख बन जाए। बस 5 साल बाद मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं, मेरी आरडी के पैसे से मैं जो हूं अपने लिए गाड़ी की डाउन पेमेंट कर लूंगी। तो इस तरह से आप अपनी सेविंग्स, अपना फ्यूचर, अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ आरडी जैसी एक छोटी सी चीज के माध्यम से तय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा, साइनिंग ऑफ।